नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर आप भी पत्रकारिता से जुड़े हैं या फिर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं तो आपको पत्रकारिता के नियमों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से वो नियम जो खुद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिपोर्टर्स या फिर पत्रकारों के लिए जारी किए हैं। तो अगर आप उनका पालन करेंगे तो आपके लिए रिपोर्टिंग करना आसान हो जाएगा। तो वो क्या है नियम, वो आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहला, अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर निष्पक्षता और तटस्थता होनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी खबर को कवर कर रहे हैं तो आप किसी एक खास पक्ष की ओर ना झुके, दूसरे पक्ष की ओर बिल्कुल भी ध्यान न दें, ऐसा ना करें। आपको हमेशा दोनों पक्षों को समान रूप से दिखाना है और दोनों की ही बातों को सामने रखना होता है। तटस्थता का मतलब ये है कि आप निष्पक्ष रूप से उस जगह पर खड़े रहें जो आपका दायित्व है, यानी पत्रकारिता। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रूल है वो है ये आप सुनिश्चित करें कि जब भी आप कभी क्राइम की खबरों को रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसे बहुत ही गंभीरता से करें, लेकिन आप कहीं इस तरह से रिपोर्टिंग ना करें कि अपराध का ही महिमा मंडन होना शुरू हो जाए। यानी कि ऐसा लगे कि जैसे अपराध करने वाला कोई हीरो है। जैसे कि आपने हाल ही में बीते दिनों क्राइम की खबरों में जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था तो उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया तो वो एक तरीके से उसका महिमा मंडन जैसा लगता था। इसको आपको अवॉइड करना है। तीसरा गोल्डन रूल ऑफ रिपोर्टिंग है कि आप जब महिलाओं के बारे में कवरेज करते हैं या फिर बच्चों के बारे में कवरेज करते हैं तो आपको कैसे रिपोर्ट करना है। अगर आप महिलाओं और बच्चों के बारे में खबर कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि उनकी आइडेंटिटी किसी भी तरह से डिस्क्लोज ना हो। अगर कोई महिला जो कि बालिग है वो अपने खिलाफ हुए किसी हिंसा, अत्याचार या किसी भी अपराध के बारे में खुलकर सामने आना चाहती हैं, अपना नाम बताना चाहती हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी भी महिला का, विक्टिम का चेहरा नहीं दिखा सकते और ना ही किसी बच्चे का चेहरा आप दिखा सकते हैं। बच्चों का चेहरा तो आप दिखा ही नहीं सकते। चौथी गाइडलाइन है वो ये कहती है कि जब आप सेक्स और न्यूडिटी को कवर करते हैं तो आपको बहुत ही संयम बरतना चाहिए। आपको इस तरह की खबरों से परहेज करना चाहिए जिसमें इस तरह के कंटेंट हो। अगली गाइडलाइन गोपनीयता के बारे में है। अगर मान लीजिए आप किसी के विषय में खबर को कर रहे हैं तो अगर वो नहीं चाहते हैं कि आप उनकी प्राइवेसी को पब्लिकली डिस्क्लोज करें तो आपको गोपनीयता के नियम का पालन करना होगा। अगली गाइडलाइन कहती है कि जहां पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा और उससे जुड़े खतरों के बारे में आप रिपोर्ट करते हैं तो बहुत ही सावधानी से आपको कवरेज करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी किसी भी रिपोर्ट से भारत की सुरक्षा खतरे में ना पड़े। जैसे कि कई बार आप घूमने जाते हैं या फिर कवरेज करने ही जाते हैं, आप किसी डैम पर गए या फिर किसी मंदिर पर गए तो वहां पर आपने अपना कैमरा स्टार्ट किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, आपने खबर दिखानी शुरू कर दी और उसको देखकर आतंकवादी तत्व फायदा उठा ले, तो इस तरह की कवरेज नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो संस्थान हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी भी कवरेज करने के बहुत सारे रूल्स हैं और उनको आपको ध्यान रखते हुए कवर करना चाहिए। अगली गाइडलाइन अंधविश्वास के बारे में है जो ये कहती है कि आप इस तरह की खबरों को बढ़ावा नहीं देंगे जो कि जादू टोना टोटका इस तरह की चीज़ों की वकालत करती हो। ऐसी खबरों से आपको बचना चाहिए जो अंधविश्वासों को आगे बढ़ाती हो या प्रोत्साहन देती हो। अगली गाइडलाइन है पेड न्यूज़ के बारे में। पेड मतलब आप समझ ही गए होंगे, यानी कि जो भी पैसा देकर न्यूज़ बनाई जाए वो रॉन्ग होती है। अगर कोई आपको खबर के बदले में पैसा देता है और आप उसको खबर को पब्लिश करते हैं या ब्रॉडकास्ट करते हैं तो ये कानूनी अपराध है, आपको इससे बचना चाहिए। अगली गाइडलाइन येलो जर्नलिज्म के बारे में है। येलो जर्नलिज्म यानी कि पीत पत्रकारिता। इसके अंदर आप किसी को पत्रकारिता का भय दिखाकर डराएं, धमकाएं या अपना स्वार्थ सिद्ध करें। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में कोई ऐसा क्लू होता है जिससे कि सामने वाला दब रहा हो तो आप उसके एवज में कोई बेनिफिट या पैसा नहीं ले सकते। इसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं। अगली गाइडलाइन स्टिंग ऑपरेशन के बारे में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सारे वर्डिक्ट्स दिए हैं और उन्होंने बहुत सारी ताकीद पत्रकारों को किए हैं कि आपको स्टिंग ऑपरेशन कैसे करना चाहिए या करना भी चाहिए या नहीं। एथिकली इसको सही नहीं माना जाता और स्टिंग ऑपरेशन से ज़्यादातर परहेज ही करना चाहिए। लेकिन जब जनहित में या राष्ट्र हित में स्टिंग ऑपरेशन ज़रूरी हो तो उसको किया भी जा सकता है। तो ये थी वो गाइडलाइंस जिसका हर मीडिया को पालन करना पड़ता है, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग में हो चाहे वो
प्रिंट मीडिया में हो या फिर अब वो डिजिटल मीडिया के थ्रू खबरों को देने का काम करते हो, इन सभी को इन गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है।